हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। तो आप सभी को मालूम है कि इस चैनल पर हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं मैथ के चैप्टर 1। इससे पहले पार्ट 1 हमने कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया था। तो आप ये देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं इसी के आगे, क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा ताकि साथ साथ आप उसे नोट भी कर सके और अपने आप प्रैक्टिस भी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने जो साथी हैं उनको भी बता दीजिए कि मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है, तो वो जल्दी से क्लास में आ जाए। ठीक है, हो गया डन, कर दिया शेयर लाइक। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसमें 3-3 संख्याएं, कल हमने 2-2 संख्या से किया था, आज हम करने वाले 3-3 संख्या से। कोई अंतर नहीं है, सेम है, बस 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा है। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देखिए, क्योंकि हम कर रहे हैं 2026-27 यानी नए सत्र की मैथ की तैयारी को शुरू कर रहे हैं। सारा सिलेबस आपको यहाँ मिलने वाला है। तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट देखिए, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या बनेंगे, 3 गुणा 5। ठीक है, उसके बाद 21 के अभाज्य गुणनखंड करोगे क्या बनेंगे, 3 गुणा 7। ओके, अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि में से वो होता है महत्तम। ठीक है, मतलब इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है ना, 3 3 3 3 ही कॉमन आ रहा है, तीनों में एक जैसा आना चाहिए। कल हमने 2 संख्याएं देखी थी ना, तो 2 में एक जैसा आना चाहिए, 3 में एक जैसा आना चाहिए। आ गया, तो में से हमारे पास कितना हो गया, 3। अब एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा देखो 2 की घात 2, ये बच गया। सबसे पहले तो वो लिख लो जो हमारे पास जो में से है, वो लिख लो। सबसे पहले कितना है, 3। अब जो बच गया उसे लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। दिख रहा है ना बचा हुआ, एक तो ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, अब इन सबका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 420। तो ये हमारे पास एचसीएफ होगा और एलसीएम हो गया, है ना। कितना इजी है ना। अभाज्य गुणनखंड हम देखो पिछली क्लास में सीख चुके हैं। अब हर क्लास में अगर अपने वो चीजें करेंगे तो हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड में दिक्कत आ रही है तो एक बार प्लीज पीछे वाली क्लास को जरूर जाके देखें, तब आप अच्छे से आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। जब मैं कंटिन्यू क्लासेस ले रही हूँ तो आपको भी कंटिन्यू ही रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। 17, 23, 29। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 1 गुणा 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल खुद के पहाड़े और 1 के पहाड़े में आती है। ठीक है, 23 को किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा और 23 के पहाड़े में आएगा। 29 किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा और 29 के पहाड़े में आएगा। तो इस तरह हमारा जो एचसीएफ है वो क्या बनेगा, आपको क्या लगता है क्या बनना चाहिए एचसीएफ, 1, क्योंकि 1 सब में आ रहा है। एलसीएम क्या बनेगा फिर, 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। ये जो बच गए ना उन सबको लिखेंगे हम, इन सबको गुणा करेंगे तो आएगा 11,339। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, है ना। इजी कर लेंगे, इजी है तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए, फटाफट लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। अगर आपको क्लास इजी लग रही है, अच्छी लग रही है तो यस लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता लग सके कि बच्चे कहाँ से जुड़कर आप सब हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए 8, 9 और 25। ठीक है, तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के क्या होंगे, 3 गुणा 3 और 25 के क्या होंगे, 5 गुणा 5। अब आपको क्या लगता है इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, इनमें से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, 1, क्या है यहाँ पर 1, तो 1 आएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या आएगा, 1 के अलावा जो बच गया, क्या बच गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। ठीक है, इन सबका गुणा करने पर आएगा 8, 9, 25। यही है ना, यही संख्या है ना, इसी के तो अभाज्य गुणनखंड हमने किया था। इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 से। तो ये है आपका सॉल्यूशन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में से ज्ञात करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है।
तो हमारे पास एक बहुत, ये जो क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप अभी से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हें आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी कि भाई इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप साथ साथ मार्क करते रहना, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास वी नो दैट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। वी नो दैट दो संख्याओं का गुणा, क्या, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू एलसीएम। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, HCF इंटू एलसीएम। तो दो संख्या अपने को कौन सी दे रखी है, एक तो है 306 और एक है 657। इन दोनों का गुणा किसके बराबर आएगा, HCF कितना है 9 और एलसीएम हमें क्या करना है ज्ञात, ठीक है। अब ये जो 9 है ना, जो निकालना है एलसीएम, उसके गुणा में जो है वो बराबर वाले के भाग में जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटा 9, 9 तिया 27, 3 बच गया, 9 चौके 36, 9 के 5 से कट गया। अब 657 को गुणा करेंगे जब हम 34 से, तो आएगा 22,338। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 22,338। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। मार्क जरूर कर लीजिएगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे कमेंट में यस करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर हिंदी थोड़ी ज्यादा है ना। मैं आपको हिंदी लिख के बताऊंगी ताकि आप अच्छे से प्रॉपर इससे समझ सकें, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा हिंदी लिखने में, लेकिन आप अच्छे से उसको नोट कर पाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले बात क्या होती है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, हमें पता है। अगर अंक का इकाई का अंक 0 है तो 10 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो हम उसे लिखेंगे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, ठीक है। अतः वह 2 और 5 से भी विभाजित होगी, ठीक है। 2 व 5 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी वो 2 या 5 से विभाजित, क्योंकि 5 दूनी 10, क्योंकि 10 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या होते हैं, 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5, ठीक है। 6 की घात, क्योंकि, ठीक है, 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 6 2 तिया 6, इसकी घात n, तो ये हो जाएगा देखो 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अब हमें पता है 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 6 की घात n 5 से विभाजित तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। ये बात पता चली 5 से विभाजित क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर 5 है ही नहीं, ठीक है। 6 की घात n के 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः के बाद आपको क्वेश्चन वाली लाइन लिखनी है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस इस तरह ये क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंदी है, लेकिन आपको प्रॉपर मैंने लिख के दे दिया है, तो आपको इसी तरह से लिख के इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले तो ये है कि
अंक 0 पर समाप्त हो रही तो वो 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी तो वो 2 से भी विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी। लेकिन 6 की घात n है तो इसके भाजक तो गुणनखंड तो 2 और 3 बनेंगे ना, तो इसमें तो 5 है ही नहीं, तो 5 है नहीं तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको लास्ट में लिखना है कि 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो अभाज्य संख्याएं जो होती है ना वो उसमें केवल 1 और स्वयं का भाग जाता है। जैसे कि 2 किसी और पाढ़े में नहीं आती, 3 किसी और पाढ़े में नहीं आती, 11 किसी और पाढ़े में नहीं आती, 17 किसी और पाढ़े में नहीं आती। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और वो संख्या। अगर तीसरा गुणनखंड भी बन जाए ना तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो अब अपने इसमें तीसरा गुणनखंड बना के दिखाएंगे और उनको भाज्य करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दी गई संख्या क्या है। दी गई संख्या हमारे पास है, एक मिनट, दी गई संख्या क्या है हमारे पास, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखो ये तो एक पद है गुणा वाला, एक ये पद है, तो दोनों में कॉमन क्या है 13। यहाँ पर आ गया 7 गुणा 13, कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, प्लस 1। सबसे पहले बोर्डमास नियम से हम गुणा को हल करते हैं, तो 11 को 7 से गुणा करेंगे, 77 प्लस 1। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 13 गुणा 78। और 78 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे ना तो बनेंगे 13 गुणा 6। तो इसमें तो देखो 2 संख्या हो गई, एक इसमें तो 3 संख्या हो गई ना, 1, 6 और 13। इस संख्या के, इसमें हम थोड़ी हिंदी लिखेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इस संख्या के 2 से ज्यादा भाजक हैं या गुणनखंड बोल सकते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा भाजक हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी संख्या देखेंगे। दूसरी संख्या में भी बिल्कुल ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, दोनों में से 5 बाहर निकाल लिए तो बच गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो पहले गुणा करेंगे बोर्डमास नियम से, इन सबका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1 कर दिया तो हमारे पास हो गया 1009। इस संख्या के भी क्या हुए, एक तो 5 1009 और साथ में 1 तो होता ही है। ठीक है ना, इस संख्या के 2 से ज्यादा भाजक हैं, 2 से ज्यादा भाजक हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। यही तो उसने हमने सिद्ध करने के लिए बोला था कि सिद्ध कीजिए कि यह एक भाज्य संख्या है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। मैंने प्रॉपर वे में आपको लिख के दिया है, आपको इसी तरह से इसको नोट डाउन कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन करने में उतना ही सरल है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो 12 के जो भाज्य गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के क्या बनेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हम इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, जो कॉमन आ रहा है उसे तो एक बार लिख लेंगे, ये है ना, एक बार लिख लिया 2, फिर एक बार लिख लिया 3, अब क्या बच गया हमारे पास 2 और 3। इनका गुणा करेंगे क्या आएगा 36। बस इसमें आपको एलसीएम ही लेना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में एलसीएम ही लिया जाता है। तो लास्ट में हम लिखेंगे इस प्रकार वे दोनों 36 मिनट बाद, एलसीएम क्या है 36 आया, 36 मिनट बाद अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, अपने
प्रारंभिक स्थान पर होंगे। समझ गए? ये क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है उतना ही इजी है, बस आपको क्या लेना है, समझ के और इसको याद रखना है कि भाई इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना है। हो गया? आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।